तो दोस्तों अवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम कैरेक्टर को कंफर्म करने के बाद सभी लोगों ने ये मान लिया था कि एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे के बाद अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के कैरेक्टर में रिटर्न नहीं करने वाले हैं। बट एक्चुअली में अभी रिसेंटली के एक अपडेट के बारे में बात करें तो अर्थ 616 में एक न्यू और सुपीरियम आयरन मैन की एंट्री होने वाली है और इस कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करने वाले हैं, जिससे अवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम के कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि एक आयरन मैन के कैरेक्टर को भी कास्ट करने वाले हैं और ये चीज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुपीरियर आयरन मैन की अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग अपडेट बता देता हूँ जो कि निकल कर आ रही है मोनिका की तरफ से, जिससे मोनिका के कैरेक्टर को प्ले करने वाली तेयोना पेरिस एक्चुअली में अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर स्पॉट की गई हैं और इसी के साथ इन्होंने अपने अवेंजर्स डूम्सडे के सीन्स को भी शूट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही हो कि मोनिका अवेंजर्स डूम्सडे में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, और वो इसलिए हो जाती है कि एक्चुअली में ये पहले अर्थ 616 में अवेंजर्स के साथ थी और इसके बाद मोनिका अर्थ 616 और अवेंजर्स का साथ छोड़ने के बाद वो अर्थ 1005 एक्स-मैन वाले यूनिवर्स में चली जाती है, जिससे एक इम्पोर्टेंट कारण या फिर रीजन यही निकल कर आता है जहां पर हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो ये फाइट एक्स-मैन वर्सेस अवेंजर्स की जो फाइट है वो दो रीजन्स की वजह से होगी। पहला रीजन निकल कर आता है कि डॉक्टर डूम, जिससे इसके बारे में मैं आपको काफी बार समझा भी चुका हूँ, और एक्चुअली में दूसरा रीजन निकल कर आता है ये मोनिका, जिससे मोनिका के कुछ ऐसे रीजन्स या फिर जो कारण रहेंगे या फिर जो भी सीक्रेट इंडिविजुअल होगा एक्चुअली में उनको मोनिका कुछ अपनी तरीके से समझाएगी एक्स-मैन को, जिससे एक्स-मैन अवेंजर्स से हेट करना स्टार्ट कर देंगे और शायद इसी गलत फहमी की वजह से अवेंजर्स और एक्स-मैन के बीच में हमें फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं सुपीरियर आयरन मैन के बारे में। तो इस चीज को हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो अवेंजर्स डूम्सडे में हमें फर्स्ट टीम देखने के लिए मिलेगी जो कि फैल्कन की टीम, जिसे अवेंजर्स की टीम भी बोला जाएगा, और इस टीम में रहेंगे फैल्कन, थॉर, कैप्टन मार्वल, येलेना, गमोरा, नेबुला, हल्क और भी कुछ बड़े कैरेक्टर्स, जिससे हमें फैल्कन की इस न्यू अवेंजर्स की टीम में फंटास्टिक कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे फंटास्टिक कैरेक्टर्स फैल्कन की न्यू अवेंजर्स की टीम के साथ टीम अप करेंगे और एक्चुअली में इन्हें काम दिया जाएगा इनकर्जन्स को ठीक करने के लिए और येलेना को 1005 अर्थ से वापस लाने का। और ये सारे काम तब होंगे जब डॉक्टर डूम इनकर्जन्स को क्रिएट करने वाले कैरेक्टर्स को किल डाउन करेगा, जहाँ पर अवेंजर्स की टीम मतलब फैल्कन की न्यू अवेंजर्स की टीम और उसके साथ जुड़ने वाले कैरेक्टर्स लेटी उन कैरेक्टर्स को बचाएंगे और सैडारडेल में जाके उनको लॉकी को भी बचाना पड़ेगा। बट यहाँ बात निकल कर आती है बग्गी की टीम की, जिससे बग्गी की टीम अर्थ 616 पर ही रहेगी और वहाँ के लोगों को बचाएगी और उन सुपरहीरोज को बचाएगी जिन्होंने इनकर्जन्स क्रिएट किए थे और इनके पीछे डॉक्टर डूम पड़ा हुआ है। बट इसी के साथ यहाँ बग्गी की टीम से जुड़ी हुई एक बात निकल कर आती है जो कि शायद किसी ने भी नोटिस नहीं करी होगी, जिससे अर्थ 616 से लिटरली फैल्कन और अदर सुपरहीरो सभी सुपरहीरो अदर यूनिवर्स में ट्रेवल करने चले गए हैं, इनकर्जन्स क्रिएट करने चले गए हैं और सुपरहीरो को बचाने चले गए। तो यहाँ पर ये टीम क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि अर्थ 616 पर खतरा है, मतलब कोई आ रहा है जो कि खतरनाक है और हो सकता है कि वो अर्थ 616 को खत्म कर देगा या वहाँ के रिसोर्सेज खत्म कर देगा या फिर वहाँ के ह्यूमंस को खत्म कर देगा, जिससे उसे रोकने के लिए बग्गी की टीम अर्थ 616 पर रुकी हुई है। और इसके बारे में कोई इसलिए भी बात नहीं कर रहा क्योंकि बग्गी की टीम से किसी को कोई ज्यादा उम्मीद है भी नहीं, और एक्चुअली में जो अर्थ पर अटैक करने आ रहा है सभी लोग उसे डॉक्टर डूम की डार्क टीम समझ रहे हैं, पर ये डॉक्टर डूम की डार्क टीम नहीं बल्कि किसी और अननोन कैरेक्टर्स की टीम है, क्योंकि डॉक्टर डूम की डार्क टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं बल्कि पावरफुल कैरेक्टर्स और स्मार्ट कैरेक्टर्स की टीम है। और एक्चुअली में डॉक्टर डूम एक किसी छोटे प्लेनेट या फिर छोटे मोटे कैरेक्टर्स को किल डाउन करने के लिए इतनी बड़ी टीम को तो नहीं भेजेगा। एक्चुअली वो यूनिवर्स को किल डाउन करने के लिए और सुधारने के लिए चला है, क्योंकि डॉक्टर डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने निकला है। तो एक्चुअली में डॉक्टर डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए या फिर अपनी टीम का इस्तेमाल करते हुए कुछ कैरेक्टर्स या फिर एक स्पेसिफिक प्लेनेट को तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो फिर यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि हो सकता है कि ये एक्स-मैन कैरेक्टर्स की टीम हो। तो एक्चुअली में ये एक्स-मैन कैरेक्टर्स की भी टीम नहीं हो सकती, जो कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्चुअली में अभी फैल्कन की जो टीम थी, जो एक्चुअली में उसके साथ अदर कैरेक्टर्स भी जुड़े हुए थे, जो टीम शामिल कर ली थी, जिससे ये सभी कैरेक्टर्स इनकर्जन्स को ठीक करने के लिए और एक्स-मैन कैरेक्टर से फाइट करने के लिए अर्थ 1005 जा चुके हैं, जिससे ये सारे जो इवेंट होंगे या फाइट होगी या फिर इनकर्जन्स होंगे वो सारे के सारे अर्थ 1005
005 पर ही होंगे। तो इस वजह से एक्समैन कैरेक्टर्स अपने प्लेनेट या फिर अपने लोगों को छोड़कर अकेले ही ऐसे अटैक करने अर्थ 616 पे तो नहीं आ सकते। तो फिर यहाँ एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअली में ये जब डॉक्टर डूम की टीम नहीं है या फिर ये एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम नहीं है, तो एक्चुअली में ये टीम है किसकी और यहाँ पर इस टीम को लीड कौन कर रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अवेंजर डूम्सडे की तरफ से जितने भी अपडेट्स या फिर जितनी भी लीक्स निकल कर आ रही हैं वो सारी की सारी सच नहीं है, क्योंकि मार्वल को पता है कि एक्चुअली में किन अपडेट्स को पब्लिश करना और किसको छुपाना है। तो इसी के साथ अवेंजर डूम्सडे की तरफ से जितने भी अपडेट्स या फिर जितनी भी लीक्स बाहर निकल कर आ रही है वो सारी की सारी मार्वल की मर्जी से बाहर निकली है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि अर्थ 616 पे जो डार्क टीम आ रही है या फिर जो डार्क चीज आ रही है वो एक्चुअली में किसी और की नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन की है। और इसी के साथ सुपीरियर आयरन मैन अपनी इल्यूमिनाटी मेंबर्स की टीम का बदला लेने आ रहा है जो कि वांडा ने खत्म कर दी थी। क्योंकि तुम यहाँ खुद नोटिस कर सकते कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज लिटिल इल्यूमिनाटी मेंबर्स के सामने आते हैं तो यहाँ पर साइड में एक चेयर खाली होती है। तो एक्चुअली में इस चेयर को देखने के बाद काफी सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये स्ट्रेंज की चेयर हो सकती है, बट मेरे हिसाब से ये इल्यूमिनाटी के स्ट्रेंज की चेयर नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन की चेयर है। और वो इसलिए क्योंकि जब इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने अपने स्ट्रेंज को खत्म कर दिया तो उसकी चेयर और उसके सॉर्सर सुप्रीम के पद को वेरम मोडो ने कंट्रोल कर लिया था। और रही बात इल्यूमिनाटी के स्ट्रेंज को ट्रिब्यूट देने की, तो एक्चुअली में उसके ट्रिब्यूट के साथ साथ इतनी बड़ी मूर्ति को बाहर क्रिएट कर ही दिया था। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट और बताता हूँ जिससे आपको 80 से 100% कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली में वो जो चेयर खाली थी वो सुपीरियर आयरन मैन की ही थी। जो कि तुम यहाँ नोटिस कर सकते हो कि अर्थ 616 के अपने स्ट्रेंज को जब रोबोट्स इल्यूमिनाटी मेंबर्स के सामने लेके आते तो यहाँ पर कोई ऐसा कैरेक्टर था ही नहीं जो कि इन रोबोट्स को क्रिएट कर सकता था और इनको कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि इन रोबोट्स को क्रिएट करना और कंट्रोल करना सुपीरियर आयरन मैन के हाथ में था जो कि उस टाइम पर वहां पर प्रेजेंट था ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन कहीं से वापस आता और उसे किसी वीडियो या फिर किसी भी तरीके से पता चलता है कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स को एक्चुअली वांडा ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो कि वांडा स्ट्रेंज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंची थी। बट यहाँ पर स्ट्रेंज की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेंज वांडा से बचते हुए यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा था। तो हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन लिटरली वांडा के साथ साथ स्ट्रेंज को भी यहाँ पर खत्म करने निकले, क्योंकि एक बार स्ट्रेंज की फाइट सॉर्सरर सुप्रीम वेरम मोडो से हो चुकी थी। तो हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन इस चीज को नोटिस करते हुए स्ट्रेंज के पीछे आ सकता है। तो इसी के साथ अर्थ 616 को जो डार्क टीम खत्म करने आ रही है वो किसी और की नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन की टीम है। और इसी के साथ इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले रोबर्ट डाउनी जूनियर, क्योंकि एक अपडेट से भी निकल कर आ रही थी कि रोबर्ट डाउनी जूनियर एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में 3 कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे। पहला रहेगा डॉक्टर डूम, दूसरा रहेगा आयरन मैन और तीसरा रहेगा अर्थ 616 के सुपीरियर आयरन मैन का रोल। क्योंकि तुम खुद इस चीज को नोटिस करोगे मार्वल के जितने भी ओजी या फिर ओल्ड कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे अवेंजर डूम्सडे में रिटर्न आ रहे हैं या फिर हमें वो किसी न किसी कैरेक्टर्स में दिखने वाले हैं। क्योंकि तुम खुद देख लो कि अवेंजर डूम्सडे में हॉकाई आ रहा है, कैप्टन अमेरिका आ रहा है, हल्क आ रहा है और एक्चुअली में यहाँ पर थॉर भी आ रहा है। बच्चे 2 कैरेक्टर ब्लैक विडो एंड टोनी स्टार्क। तो ब्लैक विडो की तरफ से यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है और एक्चुअली में आयरन मैन तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ अर्थ 616 का आयरन मैन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्वल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अर्थ 616 के जो आयरन मैन को ट्रिब्यूट दिया गया था या मतलब गुड बाय बोला गया था वो सबसे बेस्ट था। तो एक्चुअली में उसके ट्रिब्यूट या गुड बाय तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसी के साथ यहाँ पर अर्थ 616 के टोनी स्टार्क मतलब लेजेंडरी आयरन मैन की डेथ को यहाँ पर इंडो नहीं किया जा सकता है। और टोनी स्टार्क के रिटर्न का यहाँ पर एक ही तरीका निकलता और वो निकलता अल्टरनेट टाइमलाइन और अल्टरनेट यूनिवर्स का कैरेक्टर। और इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क का अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल रहा और इसने अपनी अर्थ के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच भी क्रिएट कर लिया, जहाँ पर थेनोस आया ही नहीं और थेनोस आ भी गया तो लिटरली उसकी टीम को ही उसने खत्म कर दिया, जिससे यहाँ पर टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन की जरूरत ही नहीं पड़ी थेनोस को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसकी टीम इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी निकली कि इजीली उसने थेनोस को खत्म ही कर दिया। तो इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि सुपीरियर आयरन मैन कितना पावरफुल और कितना स्मार्ट है कि एक्चुअली में उसने अपने सारे प्रोजेक्ट को इजीली कंप्लीट भी कर लिया और उसकी स्मार्टनेस और उसकी पावर्स और टैक्स के सामने लिटरली यहाँ पर उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इसका इमेजिनेशन आप इससे लगा सकते हो कि अर्थ 616 का जो अपना ओजी आयरन मैन था एक्चुअली में उससे 10 टाइम ज्यादा पावरफुल अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन मैन रहेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स टोनी ने सोचे थे एक्चुअली में उनमें से टोनी स्टार्क आधे से भी कम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाया था और एक्चुअली में से उनमें तो कुछ प्रोजेक्ट फेल भी हो गए थे। बट सुपीरियर आयरन मैन ने जितने भी प्रोजेक्ट सोचे हैं या फिर जो भी इमेजिन किया वो सारे के सारे क्रिएट कर भी लाया उनमें और वो सक्सेसफुल भी रहा है।
और रही सुपीरियर आयरन की टीम की अपडेट की बात, तो एक्चुअली में इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जहाँ पर इल्यूमिनाटी मेंबर्स को लिटरली वांडा ने अकेले टपका दिया, तो हो सकता है कि सुपीरियर आयरन अदर सुपीरियर्स को लेके आ सकता है वांडा को खत्म करने के लिए या फिर स्ट्रेंज को खत्म करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सुपीरियर आयरन ने अपनी अल्ट्रॉन की जिस टीम को क्रिएट किया था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहा था, तो हो सकता है कि उस टीम को वो यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करते हुए वांडा वाले अर्थ 616 यूनिवर्स पहुंच जाए। क्योंकि वांडा डार्क होल्ड बुक यूज करने के बाद या फिर रीड करने के बाद इतनी पावरफुल हो गई थी कि एक्चुअली में उसे कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता था। और यही सेम आज के टाइम में स्ट्रेंज के साथ हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेंज भी वांडा जितना ही पावरफुल हो चुका है। बट अब ये देखना पड़ेगा कि अर्थ 838 का सुपीरियर आयरन किस तरीके से वांडा एंड स्ट्रेंज का सामना करेगा और किस तरीके से अपनी टेक एंड अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करेगा। तो यही थी वो सभी अपडेट जो कि एक्चुअली मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूं तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगले वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसे ही हमारी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।